ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस की फास्ट लेन में आपका स्वागत है। अगर आप कभी प्रैक्टिस एग्जाम के दौरान बैठे हैं और आपने वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स या मैनुअल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करके पार्टिकुलर इंटीग्रल वाई पी कैलकुलेट करने में पूरे 4 मिनट बिताए हैं, तो आप गेट टाइमर को टिक टिक करते देखने के उस बुरे एहसास को जानते होंगे। कॉम्पिटिटिव इंजीनियरिंग एग्जाम्स में टाइम उतना ही क्रूशियल है जितनी एक्यूरेसी। पार्टिकुलर इंटीग्रल्स को इवेल्युएट करने को कैलकुलस इंटीग्रेशन की एक लंबी और कट यात्रा की तरह न समझें, बल्कि एक ऑटोमेटेड फास्ट पास स्टोल लेन से गुजरने की तरह समझें। डिफरेंशियल ऑपरेटर डी, जहां डी इक्वल्स डी ओवर डी एक्स है, सिर्फ एक सिंबल नहीं है, यह एक अलजेब्रिक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है। कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स वाले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को इनवर्स ऑपरेटर फॉर्म्स में ट्रांसफॉर्म करके हम थकाऊ इंटीग्रेशन को रैपिड ऑपरेटर अलजेब्रा से स्वैप कर सकते हैं। इस सेक्शन में हम वाई पी इक्वल्स 1 ओवर एफ ऑफ डी टाइम्स एक्स ऑफ एक्स फाइंड करने के लिए एक कंप्लीट हाई स्पीड बीट टूल किट बनाएंगे। हम चैप्टर 9 में रखी गई डिफरेंशियल फाउंडेशन को सिंथेसाइज करेंगे, चैप्टर 2 से डेरिवेटिव शॉर्टकट्स लेंगे और चैप्टर 3 से बाइनोमियल सीरीज एक्सपेंशन का यूज करेंगे। इस गाइड के एंड तक आप गेट ट्रैप सिनेरियो को तुरंत पहचान पाएंगे और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ 30 सेकंड सॉल्यूशंस एग्जीक्यूट कर पाएंगे। सेक्शन ब्रेक, द 4 फंडामेंटल शॉर्टकट प्रोटोकॉल्स जब कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स वाले nth ऑर्डर लीनियर नॉन होमोजीनियस ओडीई का सामना हो। एफ ऑफ डी वाई इक्वल्स कैपिटल एक्स ऑफ एक्स। पार्टिकुलर इंटीग्रल को फॉर्मली इस तरह लिखा जाता है, वाई सब पी इक्वल्स 1 ओवर एफ ऑफ डी टाइम्स कैपिटल एक्स ऑफ एक्स। इंटीग्रेट करने के बजाय हम फोर्सिंग फंक्शन x ऑफ x के स्पेसिफिक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर पर बेस्ड टेलर्ड अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन एल्गोरिदम्स अप्लाई करते हैं। सेक्शन ब्रेक, प्रोटोकॉल 1, द एक्सपोनेंशियल फास्ट पास x ऑफ x इक्वल्स e टू द x। जब राइट हैंड साइड ड्राइविंग फंक्शन एक प्योर एक्सपोनेंशियल e टू द ax होता है, तो डिफरेंशियल ऑपरेटर d देता है d ऑफ u द ax इक्वल्स a टाइम्स e टू द ax। d squared of e to the ax equals a squared times e to the ax, or by extension f of d times e to the ax equals f of a times e to the x। इस रिलेशनशिप को इन्वर्ट करने से हमें हमारा प्राइमरी शॉर्टकट मिलता है, 1 over f of d times e to the power of a x equals 1 over f of a times e to the power of a x, provided f of a is not equal to 0। प्रोटोकॉल स्टेप बाय स्टेप e टू द ax के एक्सपोनेंट में कांस्टेंट स्केलर a को आइडेंटिफाई करें, पॉलिनोमियल f ऑफ d में d के हर इंस्टेंस को डायरेक्टली a से सब्स्टिट्यूट करें, f ऑफ a कंप्यूट करें। अगर f ऑफ a 0 के इक्वल नहीं है तो आपका काम हो गया। क्विक एग्जांपल, इवैल्यूएट करें y सब p इक्वल्स 1 ओवर d स्क्वेयर्ड प्लस 3d प्लस 2 टाइम्स टू द 4x। यहाँ a इक्वल्स 4 है, d को 4 से सब्स्टिट्यूट करें, f ऑफ 4 इक्वल्स 4 स्क्वेयर्ड प्लस 3 टाइम्स 4 प्लस 2, जो इक्वल्स है 16 प्लस 12 प्लस 2, जो इक्वल्स है 30। इस तरह y सब p इक्वल्स 1 ओवर 30 टाइम्स e टू द 4x। इसमें 10 सेकंड से भी कम समय लगा। सेक्शन ब्रेक, प्रोटोकॉल 2, द हार्मोनिक ऑसिलेटर x ऑफ x इक्वल्स साइन ऑफ ax या कोसाइन ऑफ ax। साइनुसोइडल फोर्सिंग फंक्शंस मैकेनिकल वाइब्रेशंस इलेक्ट्रिकल सर्किट्स और कंट्रोल सिस्टम्स में हर जगह मौजूद होते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन साइकिल्स साइन को कोसाइन में और वापस साइन में साइन फ्लिप के साथ बदल देती हैं। d स्क्वेयर्ड ऑफ साइन ऑफ ए एक्स इक्वल्स d ऑफ ए कोसाइन ऑफ ए एक्स इक्वल्स नेगेटिव a स्क्वेयर्ड साइन ऑफ ए एक्स। d की क्वाड्रेटिक पावर्स के लिए ऑपरेटर रूल यह है, 1 ओवर f ऑफ d स्क्वेयर टाइम्स साइन ऑफ ए एक्स इक्वल्स 1 ओवर f ऑफ नेगेटिव a स्क्वेयर टाइम्स साइन ऑफ ए एक्स, प्रोवाइडेड f ऑफ नेगेटिव a स्क्वेयर्ड इज नॉट इक्वल टू 0। 1 over f of d square times cosine of ax equals 1 over f of negative a square times cosine of x, provided f of negative a squared is not equal to 0। साइनुसोइडल रिप्लेसमेंट का गोल्डन रूल, क्रिटिकल वार्निंग, सिर्फ d स्क्वेयर्ड को माइनस a स्क्वेयर्ड से रिप्लेस करें। लीनियर टर्म्स d को डायरेक्टली माइनस a या माइनस a स्क्वेयर्ड से रिप्लेस न करें। इसके अलावा ध्यान दें कि माइनस a स्क्वेयर्ड का मतलब ए स्क्वेयर्ड का नेगेटिव है, न कि नेगेटिव ए की क्वांटिटी का स्क्वेयर्ड। नेगेटिव साइन स्ट्रिक्टली स्क्वायर के बाहर रहता है। रैशनलाइजेशन के जरिए रेसिड्यूअल लीनियर डी टर्म्स को हैंडल करना। क्या होता है जब एफ ऑफ डी में डी स्क्वेयर्ड और लीनियर डी टर्म्स दोनों होते हैं, जिससे डी डी स्क्वेयर्ड को माइनस ए स्क्वेयर्ड से रिप्लेस करने के बाद
आपके पास 1 ओवर ए डी प्लस बी जैसा ऑपरेटर बचता है। डिनोमिनेटर को लीनियर फॉर्म ए डी प्लस बी में सिंपल करने के लिए जहां भी डी स्क्वेयर्ड दिखता है वहां डी स्क्वेयर्ड को माइनस ए स्क्वेयर्ड से सब्स्टिट्यूट करें। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कंजुगेट ऑपरेटर ए डी माइनस बी से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करें। 1 ओवर द क्वांटिटी ए डी प्लस बी टाइम्स कैपिटल एक्स ऑफ इक्वल्स ए डी माइनस बी ओवर द क्वांटिटी ए डी पी बी टाइम्स द क्वांटिटी डी माइनस बी टाइम्स x of x equals a d minus b over a squared d squared minus b squared times capital X of x। नए बने डिनोमिनेटर a squared d squared minus b squared में एक बार फिर d squared को माइनस a squared से सब्स्टिट्यूट करें। न्यूमरेटर में लीनियर ऑपरेटर को डिस्ट्रीब्यूट करें। a d minus b times x of x equals a times the derivative of x of with respect to x minus b times x of x। Protocol 3. The polynomial cascade x of x equals x to the power of m। जब फोर्सिंग फंक्शन एक अल्जेब्रिक पॉलिनोमियल x to the m होता है तो हम डिनोमिनेटर ऑपरेटर 1 ओवर f of d को एक इनवर्स पॉलिनोमियल ऑपरेटर f of d to the power of negative 1 1 मानकर ट्रीट करते हैं और इसे d की असेंडिंग पावर्स में एक इनफाइनाइट मैक्लॉरिन या बाइनोमियल सीरीज में एक्सपेंड करते हैं। चैप्टर 3 से स्टैंडर्ड बाइनोमियल एक्सपेंशन को याद करें। The quantity 1 minus jet to the power of negative 1 equals 1 plus jet squared plus jet cubed plus and so on. The quantity 1 plus jet to the power of negative 1 equals 1 minus jet plus jet squared minus jet cubed plus and so on. The protocol step by step f of d से d की लोएस्ट डिग्री टर्म को फैक्टर आउट करें ताकि डिनोमिनेटर d टू द के टाइम्स 1 प्लस या माइनस 5 ऑफ d की फॉर्म ले ब्रैकेट वाले टर्म को न्यूमरेटर में ले जाएं 1 प्लस या माइनस 5 ऑफ डी टू द पावर ऑफ नेगेटिव 1। बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके पावर डी टू द एम तक एक्सपेंड करें क्योंकि ऑर्डर एम के आगे एक्स टू द एम के हायर डेरिवेटिव्स पूरी तरह से वेनिश हो जाते हैं, यानी डी टू द एम प्लस 1 ऑफ एक्स टू द एम इक्वल्स 0। ऑपरेटर पॉलिनोमियल को टर्म बाय टर्म एक्स टू द एम पर अप्लाई करें और फाइनली बचे हुए एक्सटीरियर 1 ओवर डी द के इंटीग्रेशन को अप्लाई करें। की टेक अवे 1 ओवर डी का सीधा सा मतलब है x के रिस्पेक्ट में एक बार इंटीग्रेट करना और पर्टिकुलर इंटीग्रल्स के लिए इंटीग्रेशन के कांस्टेंट को 0 सेट करना। प्रोटोकॉल 4 द जीरो डिनोमिनेटर ब्रेकडाउन एंड डेरिवेटिव रेस्क्यू रूल। क्या होता है जब आपका इनिशियल सब्स्टिट्यूशन डिनोमिनेटर में 0 देता है? x ऑफ x इक्वल्स e टू द ए एक्स के लिए अगर f ऑफ a इक्वल्स 0 है, x ऑफ x इक्वल्स साइन ऑफ a x के लिए अगर f ऑफ नेगेटिव a स्क्वेयर्ड इक्वल्स 0 है। फिजिकल टर्म्स में एक जीरो डिनोमिनेटर प्योर रेजोनेंस से करस्पॉन्ड करता है, यानी फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी अनफोर्स्ड सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से परफेक्टली मैच करती है। मैथमेटिकली सिंपल शॉर्टकट काम नहीं करता, 1 ओवर 0 अनडिफाइंड होता है। जब डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो हम डेरिवेटिव रेस्क्यू रूल अप्लाई करते हैं। 1 ओवर f ऑफ d टाइम्स कैपिटल X ऑफ x इक्वल्स x टाइम्स 1 ओवर f प्राइम ऑफ d टाइम्स कैपिटल X ऑफ x, जहां f प्राइम ऑफ d इक्वल्स d ओवर d ऑफ f ऑफ d है। क्या हो अगर सब्स्टिट्यूशन करने पर f प्राइम ऑफ d भी 0 आ जाए? अगर आपको डबल रूट या सेकंड ऑर्डर रेजोनेंस मिलता है जहां f प्राइम ऑफ a इक्वल्स 0 हो तो बस ऑपरेटर को d के रिस्पेक्ट में दूसरी बार डिफरेंशिएट करें और x के एक और फैक्टर से मल्टीप्लाई करें। 1 ओवर f ऑफ d टाइम्स x ऑफ x इक्वल टू x स्क्वेयर टाइम्स 1 ओवर f डबल प्राइम ऑफ d टाइम्स x ऑफ x। इन जनरल अगर ए मल्टीप्लिसिटी के का एक रूट है तो रूल इस तरह रिपीट होता है। 1 ओवर f ऑफ d टाइम्स x ऑफ x इक्वल टू x टू द केथ पावर टाइम्स 1 ओवर द केथ डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ d टाइम्स x ऑफ x। सेक्शन ब्रेक। स्पेशल ऑपरेटर प्रोडक्ट थ्योरम्स। कंप्लीट मास्टरी अचीव करने के लिए आपको कंबाइंड इनपुट्स के लिए 2 ऑक्सिलरी ऑपरेटर शिफ्ट थ्योरम्स की भी जरूरत होगी। थ्योरम ए, द एक्सपोनेंशियल शिफ्ट रूल, x ऑफ x इक्वल टू e टू द पावर ऑफ a x टाइम्स v ऑफ x। जब एक एक्सपोनेंशियल को किसी भी आर्बिट्रेरी फंक्शन v ऑफ a x जैसे कि पॉलिनोमियल या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से मल्टीप्लाई किया जाता है तो d को d प्लस a में शिफ्ट करके एक्सपोनेंशियल e टू द पावर ऑफ a x को ऑपरेटर के लेफ्ट में बाहर निकाल लें। 1 ओवर f dd टाइम्स e टू द पावर ऑफ a x टाइम्स v ऑफ x इक्वल टू e टू द पावर ऑफ a x टाइम्स 1 ओवर f ऑफ d प्लस a टाइम्स v ऑफ x। एक बार e टू द पावर ऑफ a x लेफ्ट में शिफ्ट हो जाए
तो v ऑफ x के लिए अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल का यूज करके 1/f ऑफ d प्लस a टाइम्स v ऑफ x को इवेलुएट करें। थ्योरम b x टाइम्स v ऑफ x ऑपरेटर रूल। जब एक लीनियर टर्म x किसी फंक्शन v ऑफ x से मल्टीप्लाई होता है, जैसे कि x साइन ऑफ x या x को साइन ऑफ ax, 1/f ऑफ d टाइम्स x v ऑफ x इक्वल टू x टाइम्स 1/f ऑफ d टाइम्स v ऑफ x माइनस f प्राइम ऑफ d ओवर f ऑफ d स्क्वेयर टाइम्स v ऑफ x। सेक्शन ब्रेक। द गेट मास्टर डिसीजन डायग्नोस्टिक ट्री। अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रैक्टिस के दौरान इस विजुअल डिसीजन फ्लोचार्ट का यूज करें ताकि किसी भी हायर ऑर्डर कांस्टेंट को एफिशिएंट ओडीई को उसके ऑप्टिमल सॉल्यूशन पाथ पर तुरंत रूट किया जा सके। स्टार्ट दिया गया है f ऑफ d टाइम्स y इक्वल्स x ऑफ x। सबसे पहले फोर्सिंग सिंक फंक्शन को क्लासिफाई करें। अगर x ऑफ x इक्वल्स e टू द पावर ऑफ ax है तो d को a से सब्स्टिट्यूट करें। चेक करें कि क्या f ऑफ a इक्वल्स 0 है। अगर नहीं तो डायरेक्ट वैल्यू का यूज करें। अगर हाँ तो रेस्क्यू रूल अप्लाई करें, x डिवाइडेड बाय f प्राइम ऑफ d। अगर x ऑफ x इक्वल्स साइन या कोसाइन ऑफ x है तो d स्क्वायर को माइनस a स्क्वायर से सब्स्टिट्यूट करें। चेक करें कि क्या f ऑफ माइनस a स्क्वायर इक्वल्स 0 है। अगर नहीं तो चेक करें कि क्या लीनियर d बचता है। अगर ऐसा है तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करें। अगर हाँ तो डेरिवेटिव रेस्क्यूइंग रूल अप्लाई करें, x डिवाइडेड बाय f प्राइम ऑफ d। अगर x ऑफ x इक्वल्स x टू द पावर ऑफ m है तो लोएस्ट d को फैक्टर आउट करें। इसे 1 प्लस या माइनस फाई ऑफ d टू द पावर ऑफ -1 के रूप में एक्सपेंड करें। d टू द पावर ऑफ m तक टर्म बाय टर्म ऑपरेट करें। अगर x ऑफ x इक्वल्स e टू द पावर ऑफ ax टाइम्स v ऑफ x है तो शिफ्ट d टू d प्लस a अप्लाई करें। e टू द पावर ऑफ ax को बाहर निकालें और v ऑफ x पर रिमेनिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल को इवेल्युएट करें। सेक्शन ब्रेक। स्टेप बाय स्टेप डिकंस्ट्रक्शन ऑफ पास्ट गेट क्वेश्चंस। आइए इस डायग्नोस्टिक ट्री को एक्चुअल गेट स्टाइल प्रॉब्लम्स पर काम में लाते हैं और रास्ते में आने वाले कॉमन स्पीड बम्प्स और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रैप्स को हाईलाइट करते हैं। सेक्शन ब्रेक। वर्कड एग्जाम्पल 1 द ट्रिगोनोमेट्रिक रैशनलाइजेशन ट्रैप। प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल y सब p फाइंड करें। द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x प्लस 2 टाइम्स द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x प्लस 5y इक्वल टू 10 कोसाइन ऑफ x। स्टेप 1 ऑपरेटर फॉर्म में लिखें। f ऑफ dy इक्वल टू द क्वांटिटी d स्क्वेयर प्लस 2d प्लस 5 टाइम्स y इक्वल टू 10 कोसाइन ऑफ x। y सब p इक्वल टू 1/d स्क्वेयर प्लस 2d प्लस 5 टाइम्स 10 कोसाइन ऑफ 1x। यहाँ x ऑफ x इक्वल टू 10 कोसाइन ऑफ ax है जहाँ a इक्वल टू 1 है, इसलिए a स्क्वेयर्ड इक्वल टू 1, तो हम d स्क्वेयर्ड को माइनस a स्क्वेयर्ड इक्वल टू -1 से रिप्लेस करते हैं। स्टेप 2 d स्क्वेयर्ड का रिजल्ट -1 सब्स्टिट्यूट करें। y सब p इक्वल टू 10 टाइम्स 1/-1 प्लस 2d प्लस 5 टाइम्स कोसाइन ऑफ x इक्वल टू 10 टाइम्स 1/2d प्लस 4 टाइम्स कोसाइन ऑफ x इक्वल टू 5 टाइम्स 1/d प्लस 2 टाइम्स कोसाइन ऑफ x। गेट स्टूडेंट ट्रैप अलर्ट। इस स्टेज पर एक कॉमन एरर यह है कि लीनियर टर्म में d की जगह -1 सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है, जिससे 1/-1 प्लस 2 इक्वल टू 1 मिलता है। ऐसा बिल्कुल मत करें। आइडेंटिटी d स्क्वेयर्ड इक्वल टू माइनस स्क्वेयर्ड सिर्फ स्क्वेयर्ड पर अप्लाई होती है। लीनियर d फर्स्ट डेरिवेटिव d ओवर dx को रिप्रेजेंट करता है और इसे सीधे किसी कांस्टेंट से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। स्टेप 3 डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करें। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कंजुगेट ऑपरेटर d-2 से मल्टीप्लाई करें। y सब p इक्वल टू 5 टाइम्स द फ्रैक्शन d-2 ओवर द क्वांटिटी d प्लस 2 टाइम्स द क्वांटिटी d-2 टाइम्स कोसाइन ऑफ x इक्वल टू 5 टाइम्स d-2 ओवर d स्क्वेयर -4 टाइम्स कोसाइन ऑफ x। स्टेप 4 डिनोमिनेटर में फिर से d स्क्वेयर्ड का रिजल्ट -1 सब्स्टिट्यूट करें। y सब p इक्वल टू 5 टाइम्स d-2 ओवर -1 -4 टाइम्स कोसाइन ऑफ x इक्वल टू 5 टाइम्स d-2 ओवर -5 टाइम ऑफ x इक्वल नेगेटिव क्वांटिटी d-2 टाइम्स कोसाइन ऑफ x। स्टेप 5 न्यूमरेटर ऑपरेटर को डिस्ट्रीब्यूट करें। y सब p इक्वल्स नेगेटिव ओपन ब्रैकेट d ऑफ कोसाइन x -2 कोसाइन x क्लोज ब्रैकेट। क्योंकि कोसाइन x का d इक्वल टू d ओवर d x ऑफ कोसाइन x इक्वल टू माइनस साइन x होता है। y सब p इक्वल्स नेगेटिव ओपन पैरेंथेसिस नेगेटिव साइन
x minus 2 cosine x close parenthesis equals sin x plus 2 cosine x. सेक्शन ब्रेक वर्कड एग्जाम्पल टू द प्योर रेजोनेंस फेलियर रूल प्रॉब्लम इस सिस्टम के लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल डिटरमाइन करें जिसे डिस्क्राइब किया गया है. ओपन पैरेंथेसिस d स्क्वायर्ड प्लस 9 क्लोज पैरेंथेसिस y इक्वल 6 साइन ऑफ 3x. स्टेप 1 प्रोटोकॉल 2 अप्लाई करें. d स्क्वायर्ड का रिजल्ट माइनस a स्क्वायर्ड आता है. यहाँ इक्वल टू 3 है इसलिए a स्क्वायर्ड इक्वल टू 9 है. हम d स्क्वायर्ड का रिजल्ट माइनस 9 सब्सटीट्यूट करने की कोशिश करते हैं. f of negative 3 squared equals open parenthesis negative 9 close parenthesis plus 9 equals 0. डिनोमिनेटर वैनिश हो जाता है. प्योर हार्मोनिक रेजोनेंस के कारण सिंपल सब्सटीट्यूशन फेल हो जाता है. स्टेप 2 डेरिवेटिव रेस्क्यू रूल अप्लाई करें. क्योंकि f of माइनस a स्क्वायर्ड इक्वल टू 0 है हम इन्वोक करते हैं. y sub p इक्वल्स x टाइम्स 1 ओवर f प्राइम ऑफ d ओपन ब्रैकेट 6 साइन ऑफ 3x क्लोज ब्रैकेट. f of d इक्वल टू d स्क्वायर्ड प्लस 9 को d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें. f प्राइम ऑफ d इक्वल्स d ओवर dd ऑफ ओपन पैरेंथेसिस d स्क्वायर्ड प्लस 9 क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल्स टू d. अब इसे वापस पर्टिकुलर इंटीग्रल एक्सप्रेशन में सब्सटीट्यूट करें. y सब p इक्वल्स x टाइम्स 1 ओवर 2d ओपन ब्रैकेट 6 साइन ऑफ 3x क्लोज ब्रैकेट इक्वल्स 3x टाइम्स 1 ओवर d ओपन ब्रैकेट साइन ऑफ 3x क्लोज ब्रैकेट. स्टेप 3 इनवर्स डेरिवेटिव ऑपरेटर को इवेल्युएट करें. याद रखें कि 1 ओवर d एक x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है. 1 ओवर d ओपन ब्रैकेट साइन ऑफ 3x क्लोज ब्रैकेट इक्वल्स द इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ 3x विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स नेगेटिव कोसाइन ऑफ 3x x ओवर 3. एक्सटीरियर फैक्टर 3x से वापस मल्टीप्लाई करें. y सब p इक्वल्स 3x टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस नेगेटिव कोसाइन ऑफ 3x ओवर 3 क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल्स नेगेटिव x कोसाइन ऑफ 3x. एग्जाम टिप ध्यान दें कि यह प्रोसेस कितना क्लीन है. 36 सेकंड से भी कम समय में हमने x टाइम्स 1 ओवर f प्राइम ऑफ d का यूज करके एक मल्टी स्टेप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स प्रॉब्लम को आसानी से बाईपास कर दिया. वर्कड एग्जाम्पल 3 लोएस्ट डिग्री एक्सट्रैक्शन के साथ पॉलिनोमियल फोर्सिंग प्रॉब्लम. इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कंप्यूट करें. ओपन पैरेंथेसिस d क्यूब्ड प्लस 3d स्क्वायर्ड प्लस 2d क्लोज पैरेंथेसिस y इक्वल्स 4x स्क्वायर्ड. स्टेप 1 फॉर्म आइडेंटिफाई करें. राइट हैंड साइड x ऑफ x इक्वल टू 4x स्क्वायर्ड है जो m इक्वल टू 2 डिग्री का एक पॉलिनोमियल है. स्टेप 2d की लोएस्ट पावर को फैक्टर आउट करें. f इक्वल d 2d क्यूब्ड प्लस 3d स्क्वायर्ड प्लस 2d में लोएस्ट डिग्री टर्म 2d है. 1 प्लस 5 ऑफ d स्ट्रक्चर को एक्सपोज करने के लिए इसे फैक्टर आउट करें. f of d equals 2d times open parenthesis 1 plus the fraction 3d plus d squared over 2 close parenthesis. Particular integral लिखें. y sub p equals 1 over open parenthesis 2d times open parenthesis 1 plus the fraction 3d d is d squared over 2 close parenthesis close parenthesis bracket 4 x squared close bracket equals 1 over 2d times open bracket 1 plus open parenthesis the fraction 3 plus d squared over close parenthesis close bracket to the power of negative 1 open bracket 4x squared close bracket. Step 3 binomially expand करें. 1 plus z to the power of minus 1 equal to 1 minus z plus z squared minus and so on का यूज करते हुए जहां z equal to 3d plus d squared over 2 है. Open bracket 1 plus open parenthesis the fraction 3d plus d squared over 2 close parenthesis close bracket 2 the power of negative 1 minus parenthesis the fraction 3d plus d squared over 2 close parenthesis plus open parenthesis the fraction 3 plus d squared over 2 close parenthesis squared minus dot. क्योंकि हमारा पॉलिनोमियल x स्क्वेयर्ड है d क्यूब या उससे हायर डेरिवेटिव्स वाले कोई भी टर्म्स 0 के बराबर होंगे. d स्क्वेयर्ड से ऊपर की पावर्स को एक्सपेंड और ड्रॉप करते हुए इक्वल्स 1 माइनस 3 हाफ्स d माइनस 1 हाफ d स्क्वेयर्ड प्लस 9 फोर्थ्स d स्क्वेयर्ड प्लस बिग O ऑफ d क्यूब्ड इक्वल्स 1 माइनस 3 हाफ्स d प्लस 7 फोर्थ्स d स्क्वेयर्ड. स्टेप 4x स्क्वेयर्ड पर ऑपरेटर पॉलिनोमियल अप्लाई करें. ओपन पैरेंथेसिस 1 minus 3 halves d plus 7 fourths d squared close parenthesis open bracket 4x squared close bracket equals 4x squared minus 3 halves d of open parenthesis 4x squared close parenthesis
प्लस 7/4 डी स्क्वेयर्ड ऑफ ओपन पैरेंथेसिस 4x स्क्वेयर्ड क्लोज पैरेंथेसिस। डेरिवेटिव्स कंप्यूट करें। 4x स्क्वेयर्ड का d 8x के बराबर है। 4x स्क्वेयर्ड का d स्क्वेयर्ड 8 के बराबर है। इन्हें वापस सब्स्टिट्यूट करें। इक्वल्स 4x स्क्वेयर्ड माइनस 3 हाफ्स टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस 8x क्लोज पैरेंथेसिस प्लस 7/4 टाइम्स 8 इक्वल्स 4x स्क्वेयर्ड माइनस 12x प्लस 14। स्टेप 5 रिमेनिंग 1/2d इंटीग्रेशन अप्लाई करें। अब आउटर फैक्टर 1/2d अप्लाई करें, जिसका मतलब है इंटीग्रेट करें और 2 से डिवाइड करें। y सब p इक्वल्स 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1 पैरेंथेसिस 4x स्क्वेयर्ड माइनस 12x 14 क्लोज पैरेंथेसिस dx इक्वल्स 1/2 ओपन ब्रैकेट 4x क्यूब्ड ओवर 3 माइनस 6x स्क्वेयर्ड प्लस 14 x क्लोज ब्रैकेट इक्वल्स 2/3 x क्यूब्ड माइनस 3x स्क्वेयर्ड प्लस 7x। वर्कड एग्जाम्पल 4 द एक्सपोनेंशियल शिफ्ट कॉम्बिनेशन रूल। प्रॉब्लम y सब p के लिए इवेल्युएट करें। ओपन पैरेंथेसिस d स्क्वेयर्ड माइनस 4d प्लस 4 क्लोज पैरेंथेसिस y इक्वल्स x e टू द पावर ऑफ 2x। स्टेप 1 फॉर्म को आइडेंटिफाई करें। यहां हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल टाइम्स पॉलिनोमियल है x ऑफ x इक्वल्स e टू 2x टाइम्स x। इस तरह a इक्वल्स 2 और v ऑफ x इक्वल्स x। स्टेप 2 एक्सपोनेंशियल शिफ्ट थ्योरम अप्लाई करें। शिफ्ट d से d प्लस 2 मिलता है और e टू द 2x को लेफ्ट में बाहर निकालें। y सब p इक्वल्स 1 ओवर ओपन पैरेंथेसिस d माइनस 2 क्लोज पैरेंथेसिस स्क्वेयर्ड ओपन ब्रैकेट e टू द पावर ऑफ 2 x टाइम्स x क्लोज ब्रैकेट इक्वल्स e टू द पावर ऑफ 2 x टाइम्स 1 ओवर ओपन पैरेंथेसिस d प्लस 2 क्लोज पैरेंथेसिस माइनस 2 क्लोज पैरेंथेसिस स्क्वेयर्ड ओपन ब्रैकेट x क्लोज ब्रैकेट। ध्यान दें कि डिनोमिनेटर कितने अच्छे से सिंप्लीफाई हो जाता है। y सब p इक्वल्स e टू द पावर ऑफ 2x टाइम्स 1 ओवर d स्क्वेयर्ड ऑफ x। स्टेप 3 रिमेनिंग ऑपरेटर इंटीग्रेशंस एग्जीक्यूट करें। ऑपरेटर 1/d स्क्वेयर्ड का मतलब है x के रिस्पेक्ट में 2 बार इंटीग्रेट करना। 1 ओवर d ऑफ x इक्वल्स द इंटीग्रल ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स x स्क्वेयर्ड ओवर 2। 1 over d squared of x equals 1 over d of x squared over 2 equals the integral of x squared over 2 with respect to x equals x cubed over 6। Step 4 रिजल्ट्स कंबाइन करें। y सब p equals x cubed e to the power of 2x over 6। सेक्शन ब्रेक। हाई यील्ड गेट ट्रिक्स सिनेरियो और कॉमन पिटफॉल्स। एग्जाम डे पर मैक्सिमम पॉइंट्स सिक्योर करने के लिए इन कॉमन ट्रैप्स को अपने रडार पर रखें। यह टेबल डिफरेंशियल ऑपरेटर्स वाले 4 मैथमेटिकल सिनेरियोज के लिए कॉमन स्टूडेंट मिस्टेक्स और करेक्ट हाई स्पीड प्रोटोकॉल्स को डिटेल करती है। फर्स्ट, ट्रिक फोर्सिंग में 1 ओवर d स्क्वेयर प्लस d प्लस 1 टाइम्स साइन ऑफ 2x के साथ एक कॉमन मिस्टेक लीनियर टर्म d में d को नेगेटिव 2 या नेगेटिव 4 से रिप्लेस करना है। करेक्ट प्रोटोकॉल सिर्फ स्क्वेयर को नेगेटिव 2 स्क्वेयर से रिप्लेस करना है, जो नेगेटिव 4 के बराबर होता है, जिससे 1 ओवर नेगेटिव 4 प्लस d प्लस 1 या 1 ओवर d माइनस 3 बचता है, जिसे फिर d प्लस 3 ओवर d स्क्वेयर माइनस 9 से मल्टीप्लाई करके रैशनलाइज किया जाता है। सेकंड, रेजोनेंस फेलियर में 1 ओवर d स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर टाइम्स कोसाइन ऑफ a x के साथ स्टूडेंट्स अक्सर इनकरेक्टली d स्क्वेयर की जगह नेगेटिव a स्क्वेयर प्लग इन कर देते हैं, जिससे 1 ओवर 0 इक्वल्स इन्फिनिटी मिलता है और वे गिव अप कर देते हैं। करेक्ट प्रोटोकॉल डेरिवेटिव रेस्क्यू रूल अप्लाई करना है, जो है x टाइम्स 1 ओवर 2d टाइम्स कोसाइन ऑफ a x, जो x ओवर 2a टाइम्स साइन ऑफ a x के बराबर होता है। थर्ड, एक्सपोनेंशियल शिफ्ट के लिए 1 ओवर f ऑफ d एक्टिंग ऑन e टू द x टाइम्स कोसाइन ऑफ bx के साथ स्टूडेंट्स कॉमनली कोसाइन ऑफ bx को हैंडल करने से पहले d को d प्लस a में शिफ्ट करना भूल जाते हैं। करेक्ट प्रोटोकॉल में सबसे पहले e टू द ax को लेफ्ट में खींचना रिक्वायर्ड होता है, जिससे e टू द ax टाइम्स 1 ओवर f ऑफ d प्लस a टाइम्स कोसाइन ऑफ bx मिलता है, और फिर d स्क्वेयर टू नेगेटिव b स्क्वेयर रूल अप्लाई किया जाता है। फाइनली, पॉलिनोमियल एक्सपेंशन में 1 ओवर d स्क्वेयर प्लस 2d प्लस 1 टाइम्स x स्क्वेयर के साथ स्टूडेंट्स अक्सर लोएस्ट डिग्री टर्म को पहले फैक्टर आउट किए बिना एक्सपेंड कर देते हैं। करेक्ट प्रोटोकॉल एक्सप्रेशन को द क्वांटिटी 1 प्लस 2d प्लस d स्क्वेयर टू द पावर ऑफ नेगेटिव 1 के रूप में लिखना है, फिर 2d प्लस d स्क्वेयर की पावर्स में ऑर्डर
स्क्वायर तक एक्सपैंड करना है। सेक्शन ब्रेक, समरी और चैप्टर कंक्लूजन। कांग्रेचुलेशंस, आपने चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशंस 2 कंप्लीट कर लिया है। इस चैप्टर में हमने अपने डिफरेंशियल इक्वेशन टूलकिट को हायर ऑर्डर सिस्टम्स तक एक्सपेंड किया। चलिए रिकैप करते हैं कि कोर पीसेस एक यूनिफाइड फ्रेमवर्क में कैसे फिट बैठते हैं। द कंप्लीट सॉल्यूशन स्ट्रक्चर। हर लीनियर ओडी नॉन होमोजीनियस सॉल्यूशन दो कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट्स का सम होता है। y ऑफ x इक्वल्स y सब c ऑफ x प्लस y सब p ऑफ x। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन yc। अनफोर्स्ड सिस्टम f ऑफ dy इक्वल्स 0 के नेचुरल रिस्पॉन्स को रिप्रेजेंट करता है, जो पूरी तरह कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन रियल, डिस्टिंक्ट, रिपीटेड या कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के रूट से डिटरमाइन होता है। पर्टिकुलर इंटीग्रल yp फोर्स्ड स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स f ऑफ dy इक्वल्स x ऑफ x को रिप्रेजेंट करता है, जो एक्सटर्नल इनपुट से ड्राइव होता है। इनवर्स ऑपरेटर अलजेब्रा। हमने दिखाया कि 1/f ऑफ d एक सेलेक्टिव अलजेब्रिक ऑपरेटर फिल्टर की तरह काम करता है। लॉन्ग फॉर्म इंटीग्रेशन पर डिपेंड होने के बजाय हम इनपुट पैटर्न एक्सपोनेंशियल, साइनुसोइडल या पॉलिनोमियल को उसके करेस्पॉन्डिंग शॉर्टकट प्रोटोकॉल से मैच करते हैं। रेजोनेंस और फेलियर मोड्स। जब कोई एक्सटर्नल ड्राइविंग फंक्शन सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करता है तो f ऑफ d इक्वल्स 0 होता है। हम डेरिवेटिव रेस्क्यू रूल x टाइम्स 1/f प्राइम ऑफ d टाइम्स x ऑफ x का यूज करके इन जीरो डिनोमिनेटर ब्रेकडाउन्स को तुरंत बाईपास करते हैं। लुकिंग अहेड। लीनियर ओडीज पूरी तरह से आपके कंट्रोल में होने के साथ आपके पास डायनेमिक सिस्टम्स, स्ट्रक्चरल वाइब्रेशंस, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एनालिसिस और कंट्रोल इंजीनियरिंग के लिए जरूरी मैथमेटिकल फाउंडेशन है। जैसे ही हम अगले मॉड्यूल्स मल्टीवेरिएबल वेक्टर कैलकुलस और ट्रांसफॉर्म मेथड्स, लैप्लास और फूरियर पर बढ़ते हैं, आप देखेंगे कि यही लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर्स हायर डायमेंशंस और फ्रीक्वेंसी डोमेन्स में फिर से दिखाई देते हैं। अपनी डायग्नोस्टिक ट्री रेडी रखें, अपने शॉर्टकट प्रोटोकॉल्स की प्रैक्टिस करते रहें और हर एग्जाम प्रॉब्लम को स्पीड और प्रिसीजन के साथ अप्रोच करें।